Hello everyone, welcome on Conceptual Study Point. Today our topic is Gardner Theory of Multiple Intelligence. 1983 के अंदर हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी। गार्डनर ने क्या कहा, देखिए उनका मानना था कि कोई भी है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आर्यन का। अब आर्यन है, एक अदिति है। हो सकता है अदिति डांस में अच्छी हो और हो सकता है आर्यन पढ़ाई में अच्छा हो, स्टडी में अच्छा हो, ठीक है। तो उनके मुताबिक किसी एक के लिए या सभी के लिए, हो सकता है जितने भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए, किसी भी एक या सभी के लिए जो इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं किया जा सकता एक पर्टिकुलर लिस्ट के साथ, कि हमने जैसे पीछे पढ़ा कि भी इसमें ये व्यक्तित्व होगा तो ये इस तरह इंटेलिजेंस होगा, इसमें ये क्वालिटीज़ होंगी तो इस तरह इंटेलिजेंस होगा। तो इन्होंने क्या कहा, वंस एंड फॉर ऑल दैट देयर इज़ नॉट एंड देयर नेवर कैन बी सिंगल इररिफ्यूटेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसी कोई लिस्ट जिसके अकॉर्डिंग हम किसी के इंटेलिजेंस को डिफाइन कर पाएँ, ठीक है। तो गार्डनर ओरिजिनली आइडेंटिफाइड 7 इंटेलिजेंस। शुरुआत में गार्डनर ने सिर्फ 7 इंटेलिजेंस दिए थे, लेकिन बाद में एक और ऐड कर दिया गया और अब रिसेंटली तो ये शायद 10, 11, 12 पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ 8 ही जो इंटेलिजेंस की जो लिस्ट है हमारे पास उनको डिफाइन करेंगे एक करके। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं म्यूज़िकली, जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है जैसे कि अरिजीत सिंह हो गए, हमारे फेमस म्यूजिशियन हैं, ठीक है, जानी हो गए, ठीक है। तो लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशल, बॉडीली, इंस्थेटिकली, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक। देखिए ये एक लिस्ट है, हम एक एक करके एक एक फैक्ट की बात करेंगे, एक एक फैक्टर की बात करेंगे। चलिए एक एक इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सबसे पहला लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अभी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप लैंग्वेज एक्वायर करने में, उसके शब्दों का प्रयोग करने में, ठीक है, कैसे आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्या आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है, क्या आपको एजिटेशन नहीं होती किसी नए व्यक्ति से बात करते हुए या किसी आउटसाइडर से बात करते हुए। तो अगर आपको नहीं होती तो आप लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आते हैं। आपका जो ये फैक्टर मजबूत है उन लोगों का जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। एग्जाम में कैसे दिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स नोविंग विच कम्स थ्रू द लैंग्वेज, थ्रू रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। वे लोग जो कि किसका रीडिंग अच्छी हो, जो कि पढ़ने का शौक लगा लीजिए आप, राइटिंग एंड स्पीकिंग बोलना। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड इन बोथ स्पीच एंड राइटिंग एंड हाउ टू प्रॉपरली यूज ऑफ लैंग्वेज, कैसे हम लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व द सोशो कल्चर लैंग्वेज इंक्लूडिंग एडियम्स, प्ले ऑन वर्ड्स एंड लिंग्विस्टिकली बेस्ड ह्यूमर्स। जैसे कि आपने कभी बड़े बुज़ुर्गों से जो कहावतें सुनी होगी, वो आपको जो समझाते हुए कोई कहावत बताते हैं, वो एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन होते हैं, तो वो किन का यूज़ करते हैं, ईडियम्स का, फ्राजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर जोक्स बनाना आपको पसंद है, ये सभी है जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस फॉर यू, अगर आपके अंदर ऐसा कोई इंटेलिजेंस है तो यू हैव हाईली डेवलप्ड स्किल फॉर रीडिंग, तो आपके अंदर क्या होंगी, वे स्किल्स ज़्यादा डेवलप होंगी, विकसित होंगी, जो कि रीडिंग होगी, स्पीकिंग होगी, राइटिंग होगी। यू टेंड टू थिंक इन वर्ड्स, आप शब्दों के बारे में सोचेंगे, शब्दों को सोचेंगे, शब्दों में सोचेंगे। यू आर प्रोबेबली लाइक वेरियस काइंड ऑफ लिटरेचर, प्लेइंग वर्ड गेम, मेकिंग अ पोइट्री एंड स्टोरीज। अभी कई बच्चों को ना पोइट्री लिखने का शौक होता है, ठीक है, वो शुरुआत से ही पोइट्री लिखने लग जाते हैं। जैसे कि पोइट्री लिखने में हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, मनोज मुंतासिर, शायद मनोज मुंतासिर ही हैं, आप मुंतासिर ही सर्च कर लेना तो उन्हीं से ही आ जाएगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मनोज मुंताशिर ही हैं, काफ़ी अच्छे लिरिकिस्ट हैं वो, ठीक है। तो एंगेजिंग इन इन्वॉल्विंग डिस्कशंस विद अदर, लोगों के साथ है जो डिस्कस करना, डिबेट करना, वाद विवाद करना, क्रिएटिव राइटिंग एंड टेलिंग जोक्स, यू आर लाइकली प्रेसाइज इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को अच्छी तरह, ऑब्वियस सी बात है, जब आप लैंग्वेज को एक्वायर करना सीख जाते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करना सीख जाते हैं, तो आप लोगों से कम्युनिकेट करने लग जाते हैं अच्छी तरह। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी तो क्या होगा, आप लोगों को अच्छी तरह समझ पाएंगे लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप जो पले बड़े हैं, और उस या फिर है जो आप लोगों को समझा पाएंगे, अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। एंड इरिटेटेड व्हेन अदर आर नोट, यू लव लर्निंग न्यू वर्ड्स, आपको पसंद होगा नए शब्दों को सीखना। तो दैट इज़ द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अभी आपने कई बच्चों का सुना होगा, भाई मेरे भाई का मैथ बहुत अच्छा है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैथ क्यों अच्छा है, द इंटेलिजेंस यूज नंबर, इसके अंदर नंबर्स का यूज़ जिनको अच्छा आता है, मैथ्स
लॉजिक टू फाइंड एंड अंडरस्टैंडिंग द वेरियस पैटर्न दैट अकर इन आवर लिव्स। देखिए आपके फ्रेंड सर्कल में क्या होगा, किसी को रीजनिंग आती होगी, वो आसानी से बता दे कि भाई यहाँ पर 2 4 8, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स के अंदर ना काफ़ी इंटरेस्ट होता है, वो नंबर से के साथ खेलना भली बात ही जानते हैं या पसंद है उन्हें। थॉट पैटर्न हो गया, ठीक है, नंबर पैटर्न हो गया, विजुअल पैटर्न हो गया, कलर पैटर्न हो गया, ये सब ये जो लॉजिकल मतलब हम क्या तर्क दे रहे हैं, तर्क विज्ञान भी इस पर जो तर्कता वो भी है जो इसके अंदर इंक्लूड होगी। इफ़ यू हैपन टू बी लॉजिकल मैथमेटिकल inclined person, you tend to be think more conceptually abstractly and are oftenly able to see pattern relationship the other miss। देखिए वही बात समझा रखी है, आप ये जो चीज़ों को समझेंगे, पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज़ की कमी है और उस चीज़ को फाइंड आउट कर देंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे। रिलेशनशिप ही होती है रीजनिंग के अंदर, क्या होता है, रिलेशनशिप होती है। तो वही लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आप एग्जिस्ट करते हैं, या आपके अंदर जो उस इंटेलिजेंस की है जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। तो यू प्रोबेबली लाइक टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, सोल्व पजल्स, अदर प्रॉब्लम्स, टू आस्क कॉस्मिक क्वेश्चंस एंड एनालाइज सर्कमस्टेंसेस एंड पीपल्स बिहेवियर। ऑल दीज आर है जो इंक्लूडेड इन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ओके, तो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे अब, अभी पेंडिंग है थोड़ा। यू मोस्ट लाइकली एन्जॉय वर्किंग विद नंबर्स। वही बात है, आप थ्योरीज को यहाँ से उठाइए, पढ़िए, याद करिए, उस अच्छी तरह समझिए और अपने एग्जाम्स के अंदर राइट डाउन कर दीजिए। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन नोट्स को जो टेलीग्राम से जो एक्सेस कर सकते हैं, फ्री है बिल्कुल। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और वहाँ पर है जो आप सर्च करके डायरेक्ट है जो PDF एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। अभी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस आप बताइए, आप सभी को म्यूज़िक सुनना पसंद होगा कहीं ना कहीं। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है, कहीं ना कहीं आपको इन लिस्ट्स के अंदर से सभी चीज़ थोड़ी थोड़ी आती होगी, आपको म्यूज़िक भी अच्छा लग रहा होगा, आप जो प्रैक्टिस भी करते हो जिसको हम बॉडी किनेस्थेटिकली में जो कवर कर लेंगे, या फिर आप मैथमेटिक्स में भी इतने कमज़ोर नहीं होंगे कि वो आपको 2 और 2 4 का ही नहीं पता हो। ठीक है, या फिर आपको जो लैंग्वेज एक्वायर करने में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आपका मुँह से बोल ही नहीं निकल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये कहीं ना कहीं सभी के अंदर है जो ये होती है इंटेलिजेंस की स्किल्स। लेकिन जो मेन मोटिव क्या है, किसी के अंदर जो डेवलप्ड स्किल होती है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, सभी के अंदर होगा, म्यूज़िक सभी को अच्छा लगता है, प्रैक्टिस सभी करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सभी, इंटरनल किसी का जो आध्यात्मिक के अंदर विश्वास होता है। ठीक है, कोई अपने आप पर फोकस करता है, कोई दूसरों पर फोकस करता है, तो वो सभी है जो सभी के अंदर सभी इंटेलिजेंस है। लेकिन किसी के अंदर जो कुछ चीज़ें जो उभर कर आ रही हैं वो मेन मोटिव है। देखिए तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंदर आपको भी म्यूज़िक पसंद है, साइकोलॉजी के फैक्ट के अनुसार जब आप खुश होते हैं तो आप म्यूज़िक पर ध्यान देते हैं। म्यूज़िक बोले तो बीट, ट्रिबल, बेस, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे। और साइकोलॉजिकली फैक्ट है, अगर आप दुखी हैं तो आप म्यूज़िक में लिरिक्स पर ध्यान देंगे कि हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसा कुछ। ठीक है, आप है जो लिरिक्स पर, अगर आप दुखी हैं तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ आप खुश हैं तो आप सिर्फ बीट पे उछलेंगे, बीट पर कूदेंगे, दैट इज़ द म्यूज़िकल इंटेलिजेंस नहीं है, ये म्यूज़िकल फैक्ट है। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, जो इंटेलिजेंस कोल्ड म्यूज़िकल रिदम इंटेलिजेंस, हाउएवर इट इज़ नॉट लिमिटेड टू म्यूज़िक। ये सिर्फ म्यूज़िक और म्यूज़िक रिदम तक शामिल नहीं है। ठीक है, इंतज़ार, इजहार, इकरार, ये रिदम हो गई कि पीछे हमें जो हमारा जो राइमिंग स्किल्स मिल रही हैं, ऐसा इसी यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंदर है जो ऑडिटरी, वाइब्रेशनल, फॉर इट्स डील विद द होल रेलम ऑफ साउंड, टोन्स, बीट, वाइब्रेशनल पैटर्न एज वेल एज म्यूजिक्स। अब आपने कभी म्यूजिशियन का डेस्कटॉप देखा है? अगर आपने कभी देखा है तो हमें बताइए, अगर नहीं देखा तो हमें फिर भी बताइए, क्योंकि म्यूजिशियन के डेस्कटॉप के अंदर ना कुछ ऐसे साउंड होते हैं, ऐसा पैटर्न होता है। वो क्या होता है, उन वाइब्रेशनल पैटर्न्स को समझना। अगर आपने म्यूज़िक का पैटर्न नहीं देखा तो आप कभी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर वॉइस रिकॉर्डर ओपन करोगे और वहाँ से जब आप तेज़ बोलोगे तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज़ वो सिमिलर चलेगा जैसे हार्ट बीट की तरह। ठीक है, तो ये वाइब्रेशनल पैटर्न हो गए, साउंड्स हो गई, ठीक है, टोन्स हो गई, बीट्स हो गई, ये सब ये जो म्यूज़िक इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन दिस इंटेलिजेंस एरिया देन यू लाइकली टू हैव अ लव ऑफ म्यूजिक and rhythmic pattern, sensitive to sound in the environment, the chirp of cricket, rain on the roof. You may study and work better with music in the background. अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको म्यूज़िक बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा, उससे आप चीज़ें, साइकोलॉजिकल फैक्ट, एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं बताता हूँ आपको। जब आप म्यूज़िक के साथ पढ़ते हैं ना, स्टडी करते हैं,
तो आप ज़्यादा देर तक उसको रिकॉल कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है उस टाइम जब हम कहीं पर कंफ्यूज होते हैं और बैकग्राउंड में कुछ गाना बज रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, अगर हम दोबारा उसी चीज़ पर अगर हम रुक जाते हैं, हमारे साथ दोबारा सामने वही डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो हम ये सोचेंगे तो वही सॉन्ग है भाई, इस पर मैं रुक गया था, तब मैंने ऐसा किया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिकॉल करने में हमें मदद करता है म्यूज़िक, इसीलिए बेटर है। मुझे काफ़ी पसंद है बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला के पढ़ना। ठीक है, क्या आपको पसंद है, आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी आते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। देखिए बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर क्या है। अभी मोटर स्किल्स सभी करते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर मूवमेंट सभी होती है। ठीक है, तो एवरीवन शेयर इंटेलिजेंस एट इट मोस्ट बेसिक लेवल। इट इज सीन इन ए चाइल्ड वर्किंग ऑन द फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल and in a professional athlete such as Michael Jordan soaring gracefully in air to dunk the ball। देखिए एग्जाम्पल इसके अंदर, आपने कभी माइकल जॉर्डन, अगर आपने नाइकी जॉर्डन के शूज़ डाले हैं तो आपको पता होगा। नाइकी जॉर्डन के शूज़ किस किस ने डाले वो आप हमें कमेंट करके बताइए, और कौन सी सीरीज़ के डाले हैं। ठीक है, मेरे पास रेट्रो सिक्स है, मेरे पास रेट्रो 6 है और रेट्रो 4 है। मेरे पास 2 सीरीज़ के शूज़ हैं माइकल जॉर्डन। अगर आपने माइकल जॉर्डन की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप कृपया करके पढ़िए, आपको पता चलेगा। क्यों, आपने पता होगा। देखिए क्या होता है, सभी मोटर स्किल्स करते हैं, आप सभी भाग दौड़ करते हैं, या फिर आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या योगा करते हैं आपके घर में भाई बहन, तो वो सभी होगी नॉर्मल। लेकिन उसी को अपना लाइफ के अंदर पैशन बना देना, एम बना देना। जैसे कि माइकल जॉर्डन है जो बास्केटबॉल के प्लेयर थे। ठीक है, उन्होंने वो क्या करते थे, बास्केट के अंदर है जो बॉल को डंक करते थे हवा में उछलकर। तो माइकल जॉर्डन इसलिए प्रसिद्ध थे। माइकल जैक्सन हो गए, देखिए वो डांस करते थे, उनका डांस ब्रेक डांस शुरुआत में काफ़ी फेमस रहा और अभी तक सभी उन्हीं के फ़ैन हैं। तो माइकल जॉर्डन और माइकल जैक्सन, ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, बॉडी काइनेस्थेटिकली इंटेलिजेंस के आते हैं। आजकल काफ़ी यूट्यूब पर रील्स आपको देखने के मिल जाएगा जिनका डांस काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये बैलरीना डांसिंग हव है अक्रॉस द स्टेज। Student who has affinity for sport, excellent hand-eye coordinations, enjoyment from creating with their हैंड्सक्राफ्ट, आर्ट, मॉडल आइटम्स, एग्जिबिट, ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए जो कि बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर आएंगे। नेक्स्ट वन जो हमारा आता है स्पेशियल इंटेलिजेंस। इसको समझने के लिए आपको देखिए एग्जाम्पल से वैसे तो आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं पहले बताता हूँ आपको। स्पेशल मान लीजिए आप स्पेस से रिलेट करता है। आपने कभी आपके फ्रेंड्स को बताया होगा कि भाई आप पर ये ड्रेस सूट करती है। ठीक है, या फिर आपके गाड़ी के अंदर आपने रिम डलवाए हों। ठीक है, रिम कलर गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, या आप घर बना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए मेरा बेडरूम यहाँ होगा, यहाँ पर मेरा बेड होगा, यहाँ पर मेरा सोफ़ा सेट होगा, यहाँ पर मेरी कंप्यूटर की टेबल होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक लाइफस्टाइल के अंदर जो आप है जो यूज़ करते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस का। लेकिन जब हम स्पेशलिस्ट के अंदर चले जाते हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है, आर्टिस्ट डिज़ाइनर हो गए। अभी आपको डिज़ाइनर देखे होंगे, आजकल के डिज़ाइनर काफ़ी ख़तरनाक हैं, डेंजरस इन मैनी एरियाज़। ठीक है, उनके डिज़ाइन यार इतने अच्छे अच्छे होते हैं ना, मतलब पूछो ना, बस देखते ही पसंद आते हैं, ऐसा ही। ठीक है, आर्किटेक्ट्स हो गए, ऐसे ऐसे घर बन रहे हैं, आपको देखते ही मैं ले लूँगा घर। ठीक है, फोटोग्राफ़र हो गए, फोटोग्राफर क्या करते हैं, कभी तो यहाँ पर कहेंगे यहाँ खड़े हो जाओ भाई, यहाँ से लाइट आ रही है, असल में तो वो अपनी लाइट है जो खुद ही लेकर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर बैकग्राउंड अच्छा है, पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, लाइटिंग अच्छी है, ऐसे वैसे। ठीक है, तो फोटोग्राफर्स का जो चीज़ों को आप, मैं कहने का मतलब है जो चीज़ों को इमेजिनेशन कर रहा हो कि भी इमेज करके आपको एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करा दे, बेटर आउटपुट दे दे। ठीक है, आफ्टर इमेजिनेशन। ठीक है, या रियल और इमेजिन आप किसी भी तरह, जैसे आपके घर में मम्मी बताते हैं कि भाई आप ना इस सोफ़े को यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पर है जो आप हमारी तस्वीर होनी चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये, लेकिन ये क्या हो गया तो डेली लाइफ के अंदर। लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं इस केस के अंदर वो आर्टिस्ट हो गए, ठीक है, डिज़ाइनर हो गए, फोटोग्राफर हो गए, अमंग अदर कैरियर व्हेन एन आई फॉर इमेज शेप डिटेल कलर एंड टेक्सचर इज नीडेड फॉर ऑल इंटेलिजेंस कैटेगरीज। ये सभी इंटेलिजेंस के अंदर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सिक्स्थ की बात करते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पर इंटरपर्सनल, जो कि इंटर का मतलब क्या है, बीच में, आई थिंक
जो दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में सोच रहा हो, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन चल रही हो। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आप क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम, जैसे आप और आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में बातचीत करने और अचानक किसी और अदर टॉपिक पर बात हो जाए, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होगा, देखिए अब ये समझते हैं। जहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा फोकस करेगा किस पर, क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, और फिर उनको मद्देनज़र रखते हुए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर सके और जिस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते। वेयर इंटरपर्सनल फोकस ऑन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस फोकस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, thoughts and opinion of other in order to create a favorable atmosphere for working and problem solving। आ गया ना समझ में। स्टूडेंट जो कि हु डिमॉन्स्ट्रेट दिस इंटेलिजेंस आर टिपिकली वेरी सोशल, जिनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, ऑब्वियसली बात है वो सामने वाले के ओपिनियन को समझ रहे हैं, अपने ओपिनियन को रख रहे हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, सामने वाले की फीलिंग को समझ रहे हैं। तो क्या हो रहा है वहाँ पर है जो इंट्रैक्शंस क्रिएट हो रही है, कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है, और जिसके अंदर कम्युनिकेशन बेहतर होगा तो वो सोशली एक्टिव रहेगा। दे आर वेल डेवलप्ड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, वो वर्बली भी अपनी चीज़ों को समझा रहे हैं और नॉन वर्बली भी है जो वो समझा रहे हैं चीज़ों को या समझ रहे हैं लोगों की चीज़ों को, तो सोशली एक्टिव रहेंगे। दे कैन बी यूज दिस स्किल्स टू मैनिपुलेट अदर्स, वो कैसे यूज़ करते हैं स्किल्स का, दूसरों को मैनिपुलेट करने में। सबसे बेस्ट एग्जांपल्स पॉलिटिशियन, सबसे पहले हमने पॉलिटिशियन लिखा है, देखिए। टीचर्स हो गए, क्योंकि टीचर्स एक अच्छा गाइड है, वो बच्चों की ज़िंदगी को इतना प्रभावित करता है कि उनकी जीवन को बनाने में और बिगाड़ने में दोनों में महत्व है, ठीक है। तो काउंसलर हो गए, जैसे काउंसलिंग करते हैं वो जो लोग, ठीक है। सेल पीपल जो चीज़ों को बेचते हैं। एंड टूर गाइड, देखिए टूर गाइड आप सभी को पता ही है, जब आप जाते हैं कहीं पर तो जो टूर गाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ये सभी आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अभी इंटरपर्सनल आपने पढ़ लिया, अब इंट्रापर्सनल आप बताइए, अगर आपको अब से पहले पता हो तो, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे जान लीजिए। इंट्रा भाई स्वयं से बातें जब हम करने लग जाते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए आप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू गेन एक्सेस टू अंडरस्टैंड वंस इनर फीलिंग। अभी आप बाहर वाले की समझ रहे थे, आप पहले भाई अंदर वाले के समझो, ठीक है। खुद को खुश रखना सीखो। इनर फीलिंग, ड्रीम्स, आइडियाज़ आपके क्या हैं, किस पर आपका फोकस है, वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो खुद पर ज़्यादा फोकस करता है। पर्टिकुलर इंटेलिजेंस इज डिफिकल्ट टू इवेलुएट इन स्टूडेंट्स। ये जो इंटेलिजेंस है मोस्ट ऑफ बहुत कम होता है, ठीक है। सम ट्रेट्स ऑफ द इंटेलिजेंस कैन फाउंड इन स्टूडेंट हु हैव क्लियर गोल्स, जिनके बिल्कुल क्लियर गोल है भाई, हाँ मुझे तो आर्मी में ही जाना है बस, ठीक है। उनके क्लियर गोल्स है, मान लीजिए कि समझे भाई कुछ भी हो जाए मुझे किसी भी कीमत पर आर्मी में ही जाना है, तो वो इंट्रोस्पेक्शन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएंगे। सॉरी, ए गुड सेंस ऑफ सेल्फ, अब खुद की समझ हम कह सकते हैं। हु आर अवेयर, जो अपनी ताकत से, अपनी कमजोरियों से जागरूक हो कि मेरे अंदर मेरी क्या खूबी है, क्या खामियां हैं। कैरियर्स मैच फॉर दिस इंटेलिजेंस आर फिलोसफर्स, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, थ्योरिस्ट एंड राइटर टू नेम ए फ्यू। अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ आ रहा होगा और शायद मज़ा भी आ रहा होगा इन्फॉर्मेशन को गेन करने में। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस किसे कहेंगे, देखिए जो नेचर से रिलेट करें। वर्ड से क्लियर किया करो, वर्डों को तोड़ दिया करो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। जब आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ना ब्रेक करना सीख जाओगे तो आप लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स के फेस करना भी आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट इंटेलिजेंस जो कि अभी ऐड की गई होगी, द इंटेलिजेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर एबिलिटी टू आवर रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे नेचर को समझना। क्या आप मुझे ये बताइए कि आपके, पहली बात तो ये बताओ कि आपके यहाँ पर गार्डन है या फिर आपने कोई सजावट कर रखी हो घर पर, पोट वगैरह रखे, गमले वगैरह रखे, जैसे तुलसी, ठीक, ऐसे कोई पौधे या कोई गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, किसी का भी फूल लगाया हो, तो वो क्या होता है, नेचर से प्यार करना, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से अवेयर रहना। फ्रॉम पीपल हु एडोर गार्डनिंग एंड कैन नेम एवरी फ्लोर इन देयर यार्ड टू ए बायोलॉजिस्ट हु हैज़ ए मास्टरी ऑफ टैक्सोनॉमी आर दोज हु एग्जिबिट दिस इंटेलिजेंस। आप कह सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप अपनी नेचुरलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनसे आप बेहतर कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, तो वो आपके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये लास्ट इंटेलिजेंस है हमारा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर क्या है भाई, देखिए
The ability to be sensitive to or have to the capacity for conceptualizing or tackling deeper or larger questions about humans. Existential का क्या मीनिंग होता है? कुछ चीज़ का होना या ना होना आप कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल मतलब होना। जब आपके अंदर जो महात्मा बुद्ध की तरह ये क्वेश्चंस आने लग जाए, वाई आर वी बोर्न, हम क्यों पैदा हुए हैं, कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आया है? वाई डू वी डाई, हम क्यों मर जाते हैं? और एक और क्वेश्चन देखिए, आपको ड्रीम्स आते होंगे, क्या आपने कभी अपनी मौत के बाद अपनी मौत के बाद कभी सपना लिया है? आपने कभी देखा कि आपकी मौत के बाद क्या हुआ? साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि आपका ब्रेन खुद नहीं जानता आपकी मौत के बाद क्या होने वाला है, या आपकी मौत के बाद आप कहाँ उड़ रहे हैं आसमान में, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस, वाई आर वी बोर्न, हम क्यों पैदा हुए, वाई डू वी डाई, हम क्यों मर जाते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्शियसनेस और हाउ डिड वी गेट हाउ, कैसे हम कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम एनलाइटनमेंट को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम, आप निर्वाण बोल सकते हो, मोक्ष बोल सकते हो, ठीक है, जन्नत बोल सकते हो, कुछ भी बोल दीजिए भाई, कैसे आप उस चीज़ को एग्जिस्ट करेंगे, कैसे, सॉरी एग्जिस्ट नहीं, आप कैसे उस चीज़ को गेन करेंगे, कैसे उस लेवल को अचीव करेंगे, वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर आएगी। जैसे कि ये सभी आप मान लीजिए संत महात्माओं के अंदर, वैसे तो आजकल बहुत कम संत महात्माएं हैं मेरे हिसाब से, लेकिन जिसके अंदर ही एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है भाई, सच में एक अल्टीमेट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, बिल्कुल शांत माहौल। सुना है, मैंने भी बुक्स के अंदर पढ़ा है, महसूस नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो ये था हमारा गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आप उनको भी बता सकते हैं आपके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस है, या उनके अंदर आइडेंटिफाई करो भाई आपके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस है, कैसे आप लोग इंटेलिजेंस है। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक। कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।